कुछ इस तरह से डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि बिकॉज बेटा यू आर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, यू आर अ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, सो यू डोंट नो अबाउट द परफेक्ट नॉलेज दैट हाउ, बिकॉज हिस्ट्री आप नहीं जानते, तो यहाँ पे डिवीजन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। बायोलॉजी तो एक ही काफ़ी थी हमारे पास, एक ही बुक दे देते, फिर हमें आगे जाके इनके यानी कि सब ब्रांचेस की भी डिवीजन्स और डिवीजन्स में भी उनकी ब्रांचेस। तो बायोलॉजी के बुक देने के बजाय हमें फर्दर इनकी ब्रांचेस के ऊपर नहीं पढ़ रही हैं, एक एक ब्रांच के ऊपर कई सारे किताब लिखे हुए हैं। तो मेजरली इनको सही तरह से स्टडी करने के लिए, ठीक है, सही तरह से स्टडी करने के लिए और इजीली इनकी स्टडी आसानी से करने के लिए बायोलॉजिस्ट्स ने, बॉटनिस्ट्स ने, जोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि रेदर हम जो हैं वो सारे एक ही चीज़ पे, एक ही पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर काम करते रहें, एक ही फेनोमेना पे काम करते रहें, तो हम प्रीफर करेंगे कि अलग हो जाएं और क्या करें, एक एक चीज़ को डीपली स्टडी करें। जिसमें फिर इन्होंने डिविजन्स बना लिए, जो कि 3 मेजर डिविजन्स हैं। स्टार्टिंग में 2 मेजर डिविजन्स थे, लेकिन एज द टाइम पास्ड, with the passage of the time, the scientists suggested that there must be another branch as well, which they introduced in the 19th century and the 20th century as well, which is the microbiology. I will also make you understand. सो फर्स्ट डिवीजन जोलॉजी है, ये क्या है, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि आल्सो ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड भी निकाला गया है। ड्राइव्ड का मतलब है अक्स करना या निकाला जाना, अक्स करना, लेना। तो ये वर्ड जून से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है एनिमल्स। और लोगोस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका मतलब होता है स्टडी करना, नॉलेज वगैरह। ओके, तो यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, जोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं जोलॉजी। एंड उसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी ब्रांच जो है, यानी कि आप सब डिवीजन या फिर डिवीजन कहेंगे, ब्रांचेस तो इनमें से निकलती हैं। तो ब्रांच हमारे पास वर्ड बॉटनी जो है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ब्यूटेन से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। और लोगोस, एज यू नो, स्टडी और नॉलेज, यानी कि प्लांट की स्टडी करना, हम क्या कहेंगे उसको, बॉटनी कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज द मोस्ट रिसेंट ब्रांच। माइक्रोबायोलॉजी डील करती है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि हमारी नेकेड आई से जो है नज़र नहीं आते, ये नेकेड आई से क्या करते हैं, नज़र नहीं आते। तो इनको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे पास सबसे पहले 1590 एडी को फ्रांसिस जेनसन और ज़िचारियस जेनसन, दीज वर टू पर्सन्स और पर्सनालिटीज़, साइंटिस्ट यू कैन से, इन्होंने काम किया। नाम नोट कर लें, बिकॉज विद द माउस टाइम लग जाएगा लिखने में। तो हमारे पास आ जाते हैं फ्रांसिस जेनसन और ज़िचारियस जेनसन। दीज वर टू साइंटिस्ट जिन्होंने 1590 में क्या किया, माइक्रोस्कोप के ऊपर काम किया और माइक्रोस्कोप को मुतारिफ करवाया वर्ल्ड के सामने। जिसके बाद काफ़ी सारी और हमारे पास डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो गई, मीन्स के माइक्रोस्कोप पे काम होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि 1610 में गलीलियो, फिर रॉबर्ट हुक एंड देन मैनी अदर साइंटिस्ट एज वेल। एंड फिर हमारे पास 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाती है। तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी है कि बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साथ साथ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आप वायरस को भी स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप पे, एंड फंजाई को भी, विच कैन बी सीन। अब इनको सिर्फ देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो माइक्रोस्कोप की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करोगे और माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करोगे तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो दीज वर द 3 मेन ब्रांचेस, और आप इसको डिविजन्स भी कह सकते हैं।